नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता था कि 13 जनवरी 25 को सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर डिक्लेयर हुआ और ये 143.20 था और ये पिछले महीने से 0.50 कम है। इसका इम्पैक्ट जो हमारे वर्किंग एम्प्लॉई हैं उनके डीए पे पड़ेगा, क्योंकि उनका नया डीए मई से रिवाइज्ड होता है। अगर हम ये मान के चलें कि फरवरी मार्च में एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, तो एक एजम्पशन के हिसाब से हर स्थिति में इनका डीए मई महीने में कम होने के चांसेज हैं। एक्सपेक्टेड अगर हम ये मान के चलें कि एजम्पशन करते हैं कि इफ़ देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 0.50 पॉइंट्स ऑफ सीपीआई इन बोथ द मंथ्स फरवरी एंड मार्च, ऑन दिस एजम्पशन we may expect that there would be a decrease of 1.53% DA only, and the total tentatively revised DA would be 19.67% from May 25 in terms of 12th bipartite settlement. अगर हम ये assumption करें, if there is no decrease of any points of CPI in both the months February 25 and March 25, on this assumption we may expect that there would be a decrease of 1.03% DA only, and the total tentatively revised DA would be 20.17% from May 25 in terms of 12th bipartite settlement. Third assumption मान के चलते हैं कि on assumption if there is an increase of 0.50 points of CPI in both the months of February 25 and March 25. On this assumption, we may expect that there would be a decrease of 0.53% DA only, and the total tentatively revised DA would be 20.67% from May 25 in terms of 12th bipartite settlement. जिस हिसाब से महंगाई CPI IW कम हुआ है, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि बैंकर्स का DA मई 25 से कम होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।